सच्चिदानंद सद्गुरु साईनाथ महाराज की जय। ओम साई राम। मित्रों, आज का ब्लॉग आप सभी लोगों के लिए विशेष लाभकारी और कल्याणकारी, क्योंकि आज की विजय तिथि सबसे महत्वपूर्ण तिथि है। विजयदशमी का ये तिथि, क्योंकि कुआर महीने का ये जो आश्विन पक्ष चल रहा है, तो इसमें ऐसी मान्यता है कि जब तारा उदय के साथ बहुत ही सिद्ध तिथि है। इसी तिथि को प्रभु श्री रामचंद्र जी ने रावण का वध करके लंका पर विजय प्राप्त किया था, और अयोध्या जब लौटे थे तो दीपावली के जैसा उत्सव मनाया गया था। और इसी तिथि को माँ दुर्गा ने महिषासुर का 10 दिनों के युद्ध के बाद वध किया था। और इसी तिथि को हमारे साईं भक्तों के लिए सबसे पवित्र तिथि, इसी तिथि को साईं बाबा ने अपनी पूर्ण समाधि ली थी, और इसी दिन उन्होंने अपने शरीर का त्याग किया था। और ऐसी मान्यता है कि ये जो सिद्ध तिथि है, इसमें अगर आप छोटे से इस उपाय को कर देते हैं तो घर की दुख दरिद्रता समाप्त हो जाती है, और घर में जो शत्रुओं की बाधा है वो निश्चित रूप से खत्म हो जाती है, और घर का विजय होता है। समाज में मान प्रतिष्ठा सम्मान होता है, पैसे का धन लक्ष्मी का आगमन होता है, और घर में जो निगेटिव ऊर्जा रूपी शत्रु आपके हैं वो सदा सदा के लिए निगेटिव ऊर्जा समाप्त होकर घर पॉजिटिव हो जाता है। तो आज का जो उपाय है, और जो इसके पहले मैं विजयदशमी दशहरा का उपाय बताया था, जिसका लिंक हम डिस्क्रिप्शन में दे रहे हैं, उस उपाय के साथ ही इस उपाय को आप छोटा सा उसी में जोड़ के कर लीजिएगा। तो ये उपाय अगर उसको आप ना भी कर पाएँ, केवल इसी को कर लेंगे तो भी कोई दिक्कत नहीं है। तो आज का उपाय करना क्या है, सभी लोगों को, सभी माताओं बहनों भाइयों को, सब लोग कर सकते हैं इस उपाय को। बच्चियां भी कर सकती हैं, सब लोग। केवल एक स्थिति में माताएं ना करें, जिनका पीरियड का समय हो, जिनको मंथली प्रॉब्लम जो होती है, तो उस समय में माताएं ना करें। माताओं को क्या चाहिए, जिनको ऐसी दिक्कतें हैं वो क्या करें कि दूर से प्रणाम कर लें, और परिवार में कोई छोटे बच्चे से उपाय करवा दें। कोई भी छोटा सा बच्चा भी ये उपाय कर सकता है, क्योंकि मैं उपाय आपको बता दूं कैसे करना है। सबसे पहले तो आप शाम को अगर नहा धो पाएँ तो नहा धो लीजिए। अगर आप नहीं नहा धो पाते हैं, सुबह आपने नहाया धोया, तो पैर हाथ सर पर थोड़ा पानी छिड़किए, पवित्रता का अपना एक बना लीजिए अंदर से, क्योंकि मन है पवित्र तो सब कुछ पवित्र। तो पवित्र हो लीजिए, और उसके बाद एक सरसों के तेल का दीपक आपको लेना है, और एक मंत्र का जाप करना है। 11 बार, 21 बार, 51 बार, 108 बार, जितना आप जाप कर पाइए। मंत्र है ओम सिद्ध संकल्पाय नमः, जो हम आप स्क्रीन पर दे रहे हैं। बहुत बार इस मंत्र को बताया है, क्योंकि आज की तिथि विजया तिथि है, विजयदशमी की तिथि है, और सिद्ध देने वाली ये तिथि है। इसीलिए ओम सिद्ध संकल्पाय नमः इस तिथि पे इस मंत्र का आपको जाप करना है, और प्रभु साईं का ध्यान करते हुए ये जाप करिएगा, और दीपक जलाइएगा। जो समस्याएं हैं उसको अपने घर की सब बोल दीजिएगा, क्योंकि आज की तिथि विजय की तिथि है, मैं बार बार ये बता रहा हूँ। और इसी दिन बाबा ने जो है महापरिनिर्वाण किया था, अपने शरीर का त्याग किया था, और दुनिया को एक मैसेज देने का काम किया था। उन्होंने 11 वचन में कहा था कि मुझे सदा जीवित ही जानो, अनुभव करो सत्य पहचानो। ये 11 वचन में एक लाइन आती है, वैसे मैं चाह रहा हूँ 11 वचन एक बार आपसे बोल भी दूँ, क्योंकि आप इसको सुन लीजिएगा। और इस पूजा में आपको ये 11 वचन भी बोलना है, क्योंकि बाबा ने कहा था मुझे सदा जीवित ही जानो, अनुभव करो सत्य पहचानो। तो अनुभूति का विषय है। और 11 वचन है क्या, जो शिरडी में आएगा आपद दूर भगाएगा, चढ़े समाधि की सीढ़ी पर, पैर तले दुख की पीढ़ी पर, त्याग शरीर चला जाऊंगा, भक्त हेतु दौड़ा आऊँगा, मन में रखना दृढ़ विश्वास, करे समाधि पूरी आस, मुझे सदा जीवित ही जानो, अनुभव करो सत्य पहचानो, मेरी शरण आ खाली जाए, हो तो कोई मुझे बताए, जैसा भाव रहा जिस जन का, वैसा रूप हुआ मेरे मन का, भार तुम्हारा मुझ पर होगा, वचन न मेरा झूठा होगा, आ सहायता लो भरपूर, जो मांगा वह नहीं है दूर, मुझ में लीन वचन मन काया, उसका ऋण ना कभी चुकाया, धन्य धन्य वा भक्त अनन्य, मेरी शरण तज लय नानन्य, ओम शाय ओम शाय। तो मित्रों, ये 11 वचन आप आज ये उपाय करते समय ओम सिद्ध संकल्पाय नमः तो आप 21 बार, 11 बार, 51 बार जितना बोलिएगा, लेकिन एक बार
केवल एक बार 11 वचन भी बोलिएगा और आरती करिएगा। और उस दीपक को करना क्या है, पूरे घर में आप कोने कोने पे अपने दिखवा दीजिएगा, क्योंकि जो शत्रु है, आज शत्रु पर विजय प्राप्ति का दिन है, विजय का दिन है। और जो निगेटिविटी है घर की, जब दीपक दिखा देंगे तो निगेटिविटी क्या होती है, आपके घर का शत्रु होता है, क्योंकि वो क्या करता है, आपके बच्चों को असफल करता है, उनका करियर नहीं बन पाता, बिजनेस घाटे में ले जाता है। तो ऐसी निगेटिविटी जो झगड़ा झंझट फसाद आपके घर में पैदा कर रहा है, उस निगेटिविटी को निकालने के लिए इस दीपक को पूरे घर में दिखवाकर, और अगर आपके घर में गमले में भी समी का पौधा आप लोग लगाए होंगे तो उस समी के पौधे में उसके जड़ के नीचे इस दीपक को रख के समी भगवान को भी प्रणाम करिएगा। ये क्यों ऐसा किया जाता है, क्योंकि ऐसी मान्यता है कि समी का पौधा जब भगवान प्रभु श्री रामचंद्र जी रावण के ऊपर विजय प्राप्त करने लंका जा रहे थे, तो उसने उद्घोष किया था उस वृक्ष ने कि प्रभु आपकी विजय होगी। तो इसी मान्यता है कि समी के भगवान के नीचे अगर ये पेड़ के नीचे दीपक रख दिया जाता है दिखाने के बाद, तो आपके घर की समस्त निगेटिविटी सोख लेते हैं और घर की विजय हमेशा होती रहती है। तो आज समी का, इसीलिए नीलकंठ एक पक्षी होता है, नीलकंठ पक्षी का दर्शन किया जाता है, क्योंकि ऐसी मान्यता है कि नीलकंठ जो पक्षी होता है भगवान जो है शंकर भगवान का ही प्रतीक होता है, जो समस्त विष के प्यालों को सोख लेने के बाद उनका नाम नीलकंठ पड़ गया था। तो वो नीलकंठ पक्षी भी शुभ माना जाता है विजय यात्रा के लिए। अगर आप नीलकंठ पक्षी का दर्शन कर लेते हैं तो विजय होती है। तो आज ये साईं बाबा का जो ये ऐसा सुअवसर है, बार बार नहीं मिलेगा। आप लोगों से मैं यही कहूँगा, एक दीपक जलाइएगा, अपनी सारी समस्या बोलिएगा, बाबा को फूल माला अगरबत्ती जो श्रद्धा के साथ आप चढ़ा सकें वो चढ़ा दीजिएगा, और इस दीपक को समी के पौधे के नीचे आप रख दीजिएगा। अगर समी का पौधा घर में नहीं है तब आप क्या करेंगे, तब आप इस दीपक को अपने घर के पूजा कक्ष में रखिए या तो मेन गेट पे रखवा दीजिए, क्योंकि ऐसी मान्यता है कि जो चीज़ नहीं है तो कोई दिक्कत नहीं है, पूजा में आप अपने पूजा कक्ष में रखवाइए या तो मेन गेट पे रख दीजिए। क्योंकि आज का दिन प्रभु श्री रामचंद्र जी के विजय का उत्सव मनाया जाता है, और प्रभु ने, हमारे साईं बाबा ने महापरिनिर्वाण किया था। और महापरिनिर्वाण का मतलब होता है इस जरा मरण की दुनिया से मुक्ति। ये जो शरीर है, इस शरीर को जरा मरण से एक दिन मुक्त होना ही है। तो प्रभु ने ये हम लोगों को जो अपनी लीला दिखाई थी, उस लीला को प्रणाम करने के लिए, उस हमारे जो महापरिनिर्वाण था उसको प्रणाम करने के लिए, साईं बाबा की इस पुण्यतिथि को प्रणाम करने के लिए दीपक जरूर जलाइएगा। घर में देखिएगा सुख का वातावरण आएगा, शांति का वातावरण आएगा, समस्त निगेटिव ऊर्जा समाप्त हो जाएगी और परिवार वृद्धि विकास की तरफ आगे बढ़ेगा। क्योंकि आज की तिथि आपको बार बार नहीं मिलती, ये विजय की तिथि है। मैं बार बार ये कह रहा हूँ, एक दीपक आपके घर परिवार के जीवन में उजाला ला देगा। इस दीपक को जलाइएगा और इस मंत्र का जाप करिएगा, ओम सिद्ध संकल्पाय नमः, और फिर देखिएगा चमत्कार। इसी के साथ ओम साई राम। और आप सभी लोगों से एक चीज़ विनम्र निवेदन करूंगा कि वसुधैव कुटुंबकम की भावना में अपना आशीर्वाद चैनल को सब्सक्राइब के रूप में दीजिएगा, और इस वीडियो को उन साई भक्तों तक जरूर शेयर करिएगा जो किन्हीं कारणों से कष्ट में हैं, दुख में हैं। तो आइए मुझे भी परिवार बनाइए, और मैं आपको अपना परिवार बनाने के लिए सहर्ष स्वीकार करता हूँ। इसी के साथ ओम साई राम।